बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पीर पिंजर सरकार की वलवला अंगेज़ और चौंका देने वाली पेशन गोइयों का सिलसिला जारी है। उन्होंने हाल ही में जो ताज़ा तरीन पेशन गोइयाँ की हैं वो आपके नज़र करने जा रहा हूँ। मर्द दरवेश जनाब पीर पिंजर सरकार ने कहा है कि ये मुल्क सिर्फ कलमा की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया बल्कि कलमा की तरह मुकद्दस है। पीर पिंजर सरकार ने कहा है कि यह मुल्क सिर्फ कलमा की बुनियाद पर मार्ज वजूद में नहीं आया बल्कि कलमा की तरह मुकद्दस भी है, लिहाजा इस पाक धरती को मिटाने का ख्वाब देखने वाले खुद मिट जाएंगे। आस्ताने आलिया पीर पिंजर सरकार की तरफ से खबरें.tv के नाम जारी की गई पेशन गोइयों में कहा गया है कि वतन अजीज पाकिस्तान की बका पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में नहीं बल्कि इस्लामी निज़ाम में है। जब तक कातिल को सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी और चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मर्द दरवेश ने कहा कि आइंदा 6 माह इंतहाई अहम है और मुल्क में सदारती निज़ाम की राह हमवार की जा रही है। 4 साल तक तमाम सियासतदान बेरोजगार हो जाएंगे। उनका दावा है कि 18वीं तरमीम के बाद सदारती निज़ाम पाकिस्तान के नसीब में लिखा जा चुका है, इसको छेड़ना नहीं बस इसे नाफज करना है। इमरान खान भारत की आंखों में खटकता है, पाकिस्तानी फौज की आंख का तारा है। पाकिस्तान 27 रमजानुल मुबारक को मार्ज वजूद में आया। पाकिस्तान जैसा दूसरा मुल्क कोई भी मार्ज वजूद में नहीं आ सका। पाकिस्तानी फौज का विजन बहुत शानदार है। सबसे बड़ा हथियार अल्लाह पाक ने फौज को नारा हैदरी दिया है। खैबर को एक ठुड्डे के साथ गिरा दिया गया। पाक फौज का हर ऑफिसर और जवान शहादत की मौत को अपना नसीब समझता है। नसीब की डोरी अल्लाह ने किसी के हाथ में नहीं दी, वो अपने पास रखी हुई है। पीर पिंजर सरकार ने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ज़मीर अभी जिंदा हैं। हुकूमत को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए NRO नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम को खुशखबरी देता हूँ, ये बिल आवाम से पास हो जाएगा। पीर पिंजर सरकार ने कहा कि मैंने 5 सितंबर 2004 को ये कहा था कि मुस्लिम लीग शीन का मुकाबला तहरीक इंसाफ से होगा। नवाज शरीफ का टाइटैनिक डूबता हुआ देख रहा हूँ, फजलुर रहमान का नसीब जागते हुए ख्वाब देखना है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनका साथ नहीं देंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई और बाज अरकान MQM सब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए। पाक फौज हर वो काम करेगी जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। ग्रे लिस्ट से निकलने का सेहरा भी पाक फौज के सर पर होगा। उन्होंने कहा कि मौशी हब की बेहतरी सबसे पहले होगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर 100 मोटो एक्शन ले सकती है। कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज मसाइल का हल नहीं, कराची का हल बल्दियाती इंतखाबात और अख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने में है। पीर पिंजर सरकार का कहना है कि जब तक अख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे, कराची मसाइल का गढ़ रहेगा। सूबा सिंध को मौजूदा सूबाई असम्बली मसाइल से नहीं निकाल सकती। दिखाई दे रहा है कि सूबा सिंध में गवर्नर राज आ रहा है। बददियानत लोग कराची को मौजूदा मसाइल से नहीं निकाल सकते। सिंध हुकूमत अली बाबा 40 चोरों का टोला है। बल्दियाती इंतखाबात चारों सूबों की जरूरत है। बल्दियाती इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं, नई हल्का बंदियों से मसाइल बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि सियासी पंडित, अहम सियासी रहनुमा बेरोजगार हो जाएंगे। ज्यादा शोर शराबा करने वाले सिर्फ करप्शन छुपाने के चक्कर में हैं। पीर पिंजर सरकार का यह भी कहना था कि इनकी सियासी दुकानें बंद होने वाली हैं। पीर पिंजर सरकार ने इंकशाफ किया कि दहशतगर्द कराची, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। हुकूमत और एजेंसियों को कराची के लिए आंखें खुली रखनी चाहिए। पीर पिंजर सरकार ने मरियम नवाज के हवाले से कहा कि उनका सितारा गर्दिश में है, इन्हें अपने हफाजती दस्तों पर नजर रखनी चाहिए। सितंबर और अक्टूबर उनके लिए बहुत अहम है। मुस्लिम लीग नून के बाद मुस्लिम लीग शीन का असल मुकाबला तहरीक इंसाफ से होने जा रहा है। पीर पिंजर सरकार ने कहा कि तालिबान दुनिया पर सख्ता तारी कर देंगे और अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब होने वाले हैं। अमेरिका की नजरों में सी पैक खटक रहा है और मैं ये देख रहा हूँ और वाज़ेह नजर आ रहा है, गवादर से लद्दाख तक सी पैक पहुंच जाएगा और गवादर से अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से बाल्टी रियासतों तक, बाल्टी रियासतों से लेकर रूस तक सी पैक के रोशन अमकानात नजर आ रहे हैं। अमेरिका का और इसराइल का हर हरबा नाकाम हो जाएगा। सी पैक अपनी मंजिल को छूता हुआ मुकम्मल तौर पे नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि चीन के कदम रुकते दिखाई नहीं दे रहे, भारत की 7 रियासतें वो उड़ा देगा। 2021 में खालिस्तान की आजादी का सूरज तुलू होता नजर आ रहा है। भारत कश्मीर ट्रे में सजाकर पाकिस्तान के हवाले करेगा। मुस्तकबिल करीब में सेनेट में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत हो जाएगी। जनाब पीर पिंजर सरकार ने कहा कि चीन और भारत के सरहदी इलाका लद्दाख से तीसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी है और फिर भारत मुसलमानों के जेर तसल्लुत होगा। मैं देख रहा हूं कि 3 माह के अंदर भारत में सफ़े मातम बिछ जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन की शाहराग है और वो अपनी शाहराग कटने नहीं देगा। पीर पिंजर ने दावा किया कि मिड टर्म इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे बल्कि मुल्क रेफरेंडम की तरफ बढ़ रहा है और मैं हर चौक में बक्से देख रहा हूँ। उनका कहना था कि अदलिया तारीख साथ फैसले करेगी, करप्ट अफराद कटहरे में आ जाएंगे, बड़े बड़े हिंदू सरदार दायरा इस्लाम में दाखिल होंगे और ये कि अमेरिका की खड़पैंची खत्म होने वाली है। 2021 में खालिस्तान की आज़ादी का सूरज तुलू होता हुआ भी देख रहा हूँ। नाजरीन, पीर पिंजर सरकार की वक्तन फ़वक्तन पेशन गोइयों का सिलसिला जारी रहता है और जो ही हमें उनकी ताज़ा तरीन पेशन गोइयों के हवाले से
معلومات ملتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لہٰذا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.